हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा के प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनि से है। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो बच्चों, वर्ण तथा वर्णमाला यानी लेटर्स एंड अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर कहते हैं। इन्हीं अक्षरों को एक समूह में क्रमबद्ध किया गया है जिसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, वर्णमाला क्या होती है आइए पढ़ते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळे ता थ द ध न पा फा बा भा म य र ल व श श स ह। बच्चों ये क्या पढ़ी हमने? ये पढ़ी है वर्णमाला। आइए अब पर देखते हैं वर्णों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण यानी लेटर्स। स्वर, स्वर में आते हैं बच्चों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन। व्यंजन में आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आगे होते हैं बच्चों आयोगवाह। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर यानी वोवल्स। भाषा के कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनका उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। कैसे बच्चों? देखिए, चलिए हम साथ साथ बोलिए। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ये क्या है बच्चों? ये है स्वर यानी कि वोवल्स। इन्हें उच्चारित करते समय, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्वर। विशेष, जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, हमें स्वर बोलने के लिए किसी भी अन्य अक्षर की यानी किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों देखो, स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवल्स। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स। इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। जरा उच्चारण करिए साथ में। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों आपने देखा, ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। आइए अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। सेपरेट एंड राइट द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों देखिए, पहला शब्द क्या लिखा है? बाहर। आइए देखते हैं ये अलग अलग करके किस तरह लिखना। ब, अ, ह, आ, र, अ। क्या हो गया? बाहर। इसी तरह बच्चों कुछ और शब्द दिए गए हैं, आपको ये अलग अलग करके इनके वर्ण लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से दीर्घ स्वर एवं ह्रस्व स्वर लिखिए। सेपरेट एंड राइट द लॉन्ग वोवल्स एंड शॉर्ट वोवल्स। जरा पहला देखिए, पहला शब्द क्या है? विधि। पहला शब्द है बच्चों विधि। इसमें ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है? इसमें है ह्रस्व स्वर यानी कि दोनों में ही ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। इसी तरह बच्चों देखिए 5वें नंबर का भालू। भालू में ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है? भालू में है दीर्घ स्वर, क्योंकि दोनों में ही जो उच्चारण आ रहा है बच्चों वो लंबा आ रहा है यानी कि दीर्घ स्वर है दोनों में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ और शब्द दिए गए, वो आपको खुद खोज के लिखने, दीर्घ स्वर में है या ह्रस्व स्वर में है। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 35 है। इनका उच्चारण करते समय मुंह की वायु जीभ, दांत, ओठ, तालु, कंठ आदि से टकराकर बाहर निकलती है। व्यंजनों को 7 वर्गों में रखा गया है। चलिए देखते हैं वर्ग और व्यंजन। सबसे पहले बच्चों का वर्ग। का, ख, ग, घ, अंग। आगे देखिए बच्चों चा वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग।
ट ठ ड ढ अणे ड ढ तावर्ग त थ द ध न पावर्ग पा फा ब भ म अंतस्थ व्यंजन य र ल व ऊष्म व्यंजन श श स ह। विशेष देखिए बच्चों, ड और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में आते हैं। जैसे बच्चों सड़क, कड़क, ठंडक, हमेशा ड और ढ जो है बच्चों बीच में आते हैं। इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन के 6 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। क से ह तक इनकी संख्या 25 है। जैसे बच्चों देखिए वर्ग और स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। यहाँ जो वर्ग और स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं, हम इन्हें उच्चारण करेंगे और देखेंगे जब हम इन्हें बोलते हैं बच्चों तो हमारी जीभ का कौन सा पार्ट इनसे टच होता है। आइए पहले क वर्ग, क ख ग घ अंग। तो बच्चों आपकी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से जरूर स्पर्श होगी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसी तरह देखिए चा वर्ग, चा छ ज झ ञ। तो बच्चों च छ ज झ यानी चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ तालु से स्पर्श करेगी। टा वर्ग देखिए ट ठ ड ढ अणे ड और ढ। बच्चों टा वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जीभ मूर्धा से उच्चारण करेगी, मूर्धा से स्पर्श करेगी। ता वर्ग देखिए ता थ द ध न। बच्चों ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ दांतों से स्पर्श करेगी। पा वर्ग का उच्चारण देखिए पा फा ब भ म। बच्चों पा वर्ग का उच्चारण करते समय आप पाएंगे कि आपकी जीभ होठों से स्पर्श कर रही है। यानी कि ये जो भी वर्ग दिए गए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, इसलिए ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। आइए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का संपूर्ण पूरी तरह से नहीं होता है, या जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। ठीक है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। इसी तरह देखिए ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। श, श, स, ह। आगे देखिए बच्चों द्वितीय व्यंजन यानी डबल कॉन्सोनेंट। एक जैसे 2 व्यंजनों का परस्पर संयुक्त होना द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे जु, ज, क्या बना जज। इससे बनने वाले शब्द देखिए जरा, लज्जा, छज्जा, सज्जन आदि। डो, ड, डट, गुड्डा, गुड्डी आदि। को, क, कक, मक्का, पक्का, चक्कर आदि। गु, गग, क्या बना बच्चों गग यानी बग्गा, लग्गा आदि। चु, च, चच, कच्चा, बच्चा, सच्चा आदि। बच्चों इसी तरह द्वितीय व्यंजन के और भी उदाहरण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उन व्यंजनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं, ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों आपने देखा हम जो व्यंजन बोलते हैं उनमें हमें हमेशा स्वरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? स्वरों की आवश्यकता होती है। इसी तरह ये 4 व्यंजन ऐसे हैं बच्चों जो 2 व्यंजनों को मिलाकर लिखे जाते हैं, इसमें स्वर नहीं आते। जरा देखिए कौन से हैं ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कु, शो को मिलाकर बना छ, जैसे कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय। तो रो मिलाकर बना त्रि यानी कि त्रिशूल, परित्राण, शस्त्र, पुत्र। श्यो, रो मिलाकर बना बच्चों श्रो, जैसे परिश्रम, श्रम, श्रद्धा, श्रवण। जो य को मिलाकर बना ज्ञ, जैसे ज्ञापन,
विज्ञापन, ज्ञान, विज्ञप्ति। आगे देखिए बच्चों, आयोग वहा यानी कि अल्ट्रासाउंड। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अंग और अह, वर्ण आयोग वहां है। अंग की मात्रा ऊपर एक बिंदी को अनुनासिक कहते हैं, अह की मात्रा दो बिंदी को विसर्ग कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है, इसलिए इनका किसी से योग नहीं होता। इसी कारण इन्हें आयोग वहा कहते हैं। बच्चों आगे देखिए, स्वरों की मात्राएं यानी मार्क्स ऑफ वोवल्स। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अ के कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण आ के बिना नहीं होता। जैसे जरा देखिए तो, को ओ मिलकर क्या बनेगा? क, लो ओ, लो, मो ओ, म, क ओ। जैसे देखिए बच्चों, को ओ, लो ओ, म ओ क्या बना? कलम आदि। तो आपने देखा बच्चों, इसमें जो भी व्यंजन बोले गए उसमें हमने स्वरों की सहायता ली है, यानी अ की सहायता ली है। बिना आ के यानी कि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। चलिए आगे देखते हैं स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग। बच्चों यहाँ स्वरों की मात्राएं दी गई है और उनका प्रयोग दिए गए हैं, वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आप देखेंगे कौन सी मात्रा का कौन सा चिन्ह है और उनसे बनने वाले शब्द। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।